तो क्लास 10 सीबीएसई का हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो फटाफट से कर देते हैं शुरुआत। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें प्रूव करना है 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहली स्टेप क्या करनी होती है बेटा, सबसे पहले हमें इसको रैशनल नंबर मानना होता है। ठीक है, तो मैंने पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, let us assume that 1/√2 is रैशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको रैशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, यही हमारी कॉमन स्टेप होती है इसमें। इसके पहले भी जो लेक्चर्स हमने देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे एक्सरसाइज 1.2 के, उसमें भी यही स्टेप थी पहली। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर होता है जिसको इरेशनल हमें प्रूव करना है, उसको हमें रैशनल मानना होता है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पे न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो और आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसको बोला जाता है रैशनल नंबर। तो हमें इसको भी p/q के फॉर्म में मान सकते हैं। मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं बेटा, 1/√2 को हम लिख सकते हैं क्या, a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसको हमने रैशनल नंबर माना है और रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है, जहां पे न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो और आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो गया यहाँ तक। अब हमें a और b को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वेयर a एंड b आर को प्राइम, a और b आपके क्या होने चाहिए, को प्राइम भी होने चाहिए, एंड साथ में a एंड b आपके होते हैं इंटीजर्स भी। आप ध्यान देना, ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको a और b को डिफाइन करना होता है। और कैसे डिफाइन करते हैं, a और b हमारा को प्राइम भी रहता है और a और b हमारा इंटीजर भी रहता है। ये लिखना बहुत जरूरी है, को प्राइम भी है और इंटीजर भी है। अब क्या करना आगे सुनो, अब क्या करना है, ये जो हमने माना है ना 1/√2 को क्या माना है हमने, a/b। अब आपको क्या करना है, सिंपली √2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी, √2 की। आपको √2 का फॉर्मूला बना लेना है यहाँ से। अब √2 का फॉर्मूला बनाना कैसे है बेटा, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। मतलब √2 निकालना है, आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकालो। आप रेसिप्रोकल करके निकालो तो भी चलेगा, आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो भी चलेगा। तो एक काम कर देता हूं, मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, मतलब इसको भी उल्टा कर देते, इसको भी उल्टा कर देते। तो ये हो जाएगा √2/1 एंड ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b/a। आपको जस्ट √2 की वैल्यू निकालनी है। अब √2/1 कितना हो जाएगा, √2, ये आया √2 इज इक्वल टू b/a। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये 1/√2 है इज इक्वल टू a/b। आपको अगर रेसिप्रोकल नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 × b इज इक्वल टू a × √2 एंड फाइनली ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा, b/a इक्वल टू √2, मतलब √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/a। तो जैसे तैसे आपको, चाहे आप रेसिप्रोकल करो चाहे आप सॉल्व करके करो, रूट की वैल्यू निकालनी है। तो रूट की वैल्यू हमारी निकल आई b/a। तो चलो मैं इसको लिख देता हूं, √2 की वैल्यू हमारे पास आ गई b/a। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, b और a को हमने क्या माना है, इंटीजर्स। सिंस, देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। बेटा ये तो इंटीजर्स है, ये a और b क्या है, इंटीजर्स। मतलब b/a जो है, इसमें b भी इंटीजर है और a भी क्या है, इंटीजर है। b भी इंटीजर है तो मैं लिख लेता हूं ना, b भी इंटीजर है और a भी क्या है बेटा, इंटीजर है। b भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है। अगर मैं b की कुछ वैल्यू मानूं, लेट अस सपोज मैंने 4 मानी, और a की कुछ वैल्यू मानूं, जैसे कि मैंने मान लो a मानी, तो क्योंकि इंटीजर ही है तो मैं कुछ भी वैल्यू मान तो सकता हूँ, इंटीजर तो मान सकता हूँ। मैंने b को 4 माना और a को 1 माना, तो बेटा b/a का आंसर मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/1, मतलब क्या आ जाएगा, 4। अगर मैंने b और a की जगह पे इंटीजर रखा तो मेरे पास जो नंबर आता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मतलब अगर मैं b और a को इंटीजर पुट करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है बेटा, ये b/a का आंसर आने वाला है क्या, रैशनल नंबर। इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर आएगा b/a का आंसर। तो अगर b/a का आंसर रैशनल नंबर है, b/a का आंसर रैशनल नंबर है, तो बेटा b/a किसके बराबर है, √2 के बराबर। तो √2 भी आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। फिर से एक बार, अगर b/a आपका रैशनल नंबर है तो b/a किसके बराबर है, √2 के बराबर। तो आपका √2 भी क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, √2 इज रैशनल नंबर।
√2 भी आपका रैशनल नंबर बन गया। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, क्या हम जानते हैं √2 रैशनल नंबर नहीं होता है ना, हम तो जानते हैं ना, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है, √2 इज इररेशनल नंबर। हमने प्रूव कर दिया √2 रैशनल है, जबकि √2 होता क्या है, होता है इररेशनल। मतलब हमारा एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है बेटा, रॉन्ग है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। तो हमने क्या एज्यूम किया था, 1/√2 रैशनल है, ये गलत है। मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, देयरफॉर हम बोल देंगे सीधा 1/√2 इज क्या, रैशनल नंबर। तो इस टाइप से सॉल्व करना है आपको। जब आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको रूट की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर रूट की वैल्यू निकालने के बाद जो ए और बी रहते हैं इंटीजर्स, उसको आपको रैशनल नंबर लिखना है। एंड ये तो प्रोसीजर तो सेम ही है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में ये प्रोसीजर सेम ही रहती है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है क्या, 7√2 इररेशनल है। तो सबसे पहले इसको क्या मानना पड़ेगा, ऑफ कोर्स रैशनल मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट सबसे पहली स्टेप यही रहती है, 7√5 इज क्या मानेंगे, इसको रैशनल नंबर मानना पड़ेगा हमें, इसको मानना पड़ेगा रैशनल नंबर। अब मैंने आपको बताया रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने इसको रैशनल नंबर माना है, इन द सेंस यहाँ पे एक न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, और आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ए और बी को डिफाइन करना है। वेयर ए और बी क्या होते हैं बेटा, ए एंड बी आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर भी होंगे, एंड ए और बी आपके क्या होंगे, इंटीजर्स भी होंगे। इंटीजर्स है ये भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम ये जो हमने 7/√5 को हमने क्या माना है, a बाय बी। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे √5 की वैल्यू निकालनी है। इसके पहले देखो क्या हुआ था, √2 गिवन था, तो हमने रेसिप्रोकल करके या सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाली थी, √2 की। अब यहाँ पे कौन सा रूट में नंबर है, √5, तो आपको √5 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बेटा, ये 7 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी √5 की वैल्यू क्या निकल आएगी, a/7b। हो गया √5 की वैल्यू निकली। बस बाकी प्रोसीजर सेम है। उसके बाद हमने क्या लिया था, उसके बाद हमने देखो क्या बोला था, यहाँ पे ए और बी इंटीजर्स है, और इंटीजर यहाँ पे पुट किया था, और ए और बी का आंसर क्या आ गया था, रैशनल नंबर। बस यहाँ पे भी वही करना है। सिंस यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस ए एंड बी, हमारे ए एंड बी क्या है बेटा, यहाँ पे इंटीजर्स है। अगर ए और बी इंटीजर्स है तो बेटा a/7b में आप क्या कर सकते हो, ए की जगह पे भी इंटीजर रख सकते हो, और बी की जगह पे भी क्या रख सकते हो, इंटीजर रख दिया। तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज a/7b है मेरे पास, बराबर। अगर मैं a की जगह पे कोई इंटीजर पुट करूं और b की जगह पे भी कोई इंटीजर पुट करूं, तो इसका आंसर क्या आता है जरा चेक करो। a की जगह पे मैंने 14 पुट किया, b की जगह पे मैंने 1 पुट किया, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 14/7, जिसका आंसर क्या आएगा, 2। तो जिसका आंसर 2 आया है, और 2 क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं a/7b में a और b की जगह पे अगर कोई इंटीजर पुट करूं, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं अभी। इसका मतलब a/7b में जब आप a और b की वैल्यू इंटीजर पुट कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बेटा रैशनल नंबर। इसका आंसर तो रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब a/7b किसके बराबर है, देखो a/7b √5 के बराबर है, और a/7b हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो √5 भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर √5 इज क्या बनेगा, रैशनल नंबर। तो √5 भी रैशनल नंबर बन गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि √5 क्या होता है बेटा, इररेशनल होता है। √5 क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, तो वो लिखना पड़ेगा हमें। but it contradict the fact that √5 is क्या, इररेशनल नंबर। √5 तो होता है इररेशनल, हमने प्रूव कर दिया उसको रैशनल। मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या होगा, गलत होगा। तो वही लिख देना है, our assumption is wrong।
हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। तो हमने एज्यूम क्या किया था, 7√5 रैशनल है, तो बेसिकली वो रैशनल नहीं, वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। देयरफॉर 7√5 क्या हो जाएगा, इज इरैशनल नंबर। हो गया, बस सेम ही प्रोसीजर है। तो जो रूट गिवन होता है उस रूट की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद जो ए और बी है वहां पे इंटीजर पुट करो, जैसे इंटीजर पुट करोगे वो रैशनल नंबर बन जाएगा। और अगर रूट वाला नंबर रैशनल हो गया तो बेटा वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो फिर आप उसको लिख दोगे सीधा सीधा, जैसे यहाँ पे लिखा 7√5 क्या है, इरैशनल नंबर है। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट 6 + √2 इज अ इरैशनल नंबर। ओके, इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट अस एज्यूम दैट क्या एज्यूम करना है आपको, 6 + √2 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, हम रैशनल नंबर मानेंगे। मान लिया रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर की तरह इसको रिप्रेजेंट करो। रैशनल नंबर कैसा होता है, 6 + √2 को रैशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो रैशनल नंबर में एक न्यूमरेटर रहेगा, एक डिनोमिनेटर रहेगा, और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं रहेगा। अब ए और बी को डिफाइन करो जल्दी से। वेयर हम क्या बोल देंगे, ए और बी क्या होते हैं बेटा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये आपके को प्राइम भी होंगे, एंड साथ में ए एंड बी आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। ए और बी क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स। तो ए और बी को प्राइम भी है, ए और बी इंटीजर्स भी है। फिर क्या करना है, फिर देखो हमने क्या किया, यहाँ पे √2 था तो √2 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे √5 था तो √5 की वैल्यू निकाली सॉल्व करके। वैसे ही यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे √2 है तो आपको √2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो ये +6 है, इधर जाके क्या बन जाएगा, -6। तो यहाँ पे देखो √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b, और ये +6 इधर आके -6। चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आ जाएगा a-6b डिवाइड बाय b। हो गया। अब a-6b डिवाइड किया है, और हम जानते हैं a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, बेटा a और b तो हमारे इंटीजर्स हैं, मतलब इस a और b की जगह पे मैं अगर इंटीजर पुट करूं लाइक दिस, a की जगह पे इंटीजर लिख दिया, -6 × b की जगह पे भी क्या लिख दिया, इंटीजर, और नीचे क्या है b, और b की जगह पे भी क्या लिख दिया, इंटीजर। तो आपको पता है अगर मैं a और b की जगह पे इंटीजर पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है, रैशनल नंबर आने वाला है। तो a-6b डिवाइड बाय b, इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर a-6b अपॉन b का आंसर रैशनल नंबर आया तो ये a-6b अपॉन b किसके बराबर है, √2 के बराबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे √2 इज रैशनल नंबर, √2 इज रैशनल नंबर। तो आपका √2 बन गया रैशनल नंबर। लेकिन बेटा हम सब जानते हैं √2 रैशनल होता है क्या, नहीं, √2 होता है इरैशनल। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, but it contradict the fact that √2 is irrational number। अरे भाई साहब, हमने √2 को रैशनल नंबर प्रूव किया, लेकिन √2 होता कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर होता है। मतलब हमारा एजम्पशन अगेन क्या हो गया, रॉन्ग। देयरफॉर हम लिख देंगे our assumption is रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, गलत है। तो बेटा हमने क्या एज्यूम किया था, 6 + √2 को रैशनल नंबर एज्यूम किया था, तो बेसिकली वो रैशनल नहीं होगा, वो कैसा होगा, इरैशनल नंबर होगा। देयरफॉर आप लिख दो 6 + √2 इज इरैशनल नंबर। समझ में आया, हाँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इरैशनल नंबर के कुछ और क्वेश्चंस की क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो।